उस बुढ़ाऊ की नज़र तो पहले से ही कुछ खास सही नहीं थी। मैं उस बुढ़ाऊ को देखकर बड़ा चिढ़ा करती थी। उसकी नज़र किसी को भी गुस्सा ला सकती थी, लेकिन उस बुढ़ाऊ के पास जितने पैसे थे उससे बहुत ही आराम से मेरी ज़िंदगी में ऐश के साथ कट सकती थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की ये कहानी बहुत ही खास है। इस कहानी को सुनते वक्त अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहेगी। ये कहानी है नीली की। नीली, उसके नाम नीली उसके आँखों की वजह से पड़ा था, क्योंकि उसके आँख काले के जगह नीले थे। वो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। काफ़ी अनोखे भी थे। नीली की बात करें तो वो एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती। उसके माता पिता दोनों ही काम करके अपना ज़िंदगी गुजारा करते थे। उसकी माँ दूसरों के घर की सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी और उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। नीली के घर पे वो लोग दो बहन और एक भाई था। यूँ तो नीली सबसे बड़ी थी, लेकिन कभी भी उसके साथ बड़े जैसा बर्ताव नहीं हुआ। हमेशा हर चीज में प्रायोरिटी उसके भाई को ही मिलती। इस वजह से नीली काफ़ी चिढ़ भी जाती। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। अब नीली काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। वो स्कूल में पढ़ा करती थी और एक आम लड़की के जैसा ही ज़िंदगी में कई सारे सपने देखा करती थी। देखते देखते वक्त बीतता गया। इधर नीली की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके घर पे अभी उतने पैसे नहीं थे कि उसकी शादी दिया जाए, क्योंकि शादी के लिए तो पैसे चाहिए होता है। और ऐसे में नीली का सोचना था कि अब क्या करे, जब पैसे हैं नहीं तो। उसने आगे की पढ़ाई करने की सोची और आगे की पढ़ाई के लिए भी उसके पास कुछ खास पैसे नहीं थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना आगे मैं एक ऑफिस में काम करने लगूं, और जब ऑफिस के काम से कुछ पैसे आ जाएं तो उससे ही अपने परिवार का पालन पोषण करने लगूं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही थी। पालन पोषण हो या ना हो, उसके खर्चे निकल सकते थे। यही सोच नीली ने अपने ज़िंदगी में अलग अलग कंपनी में जाके काम ढूंढने का निश्चय किया। लेकिन आजकल एक साधारण ग्रेजुएट को नौकरी मिलती कैसी है? जितना हमारा सांस लेना नॉर्मल सी बात है, एक आम ग्रेजुएट का भी होना नॉर्मल सी बात है। बहुत से ग्रेजुएट यहाँ पे ऐसे ही हैं। तो ऐसे ही देखते देखते दिन बीतने लगे और उसके बाद एक दिन तो ऐसा आया जब उसने समझ में आ गया कि अब तो नौकरी मिलने से रही। तो उसने सोचा, ठीक है, नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ ऐसा काम करती हूँ जिससे पैसे आ जाए। वो घर के इधर उधर वाले घर में ट्यूशन पढ़ाने लगी और ट्यूशन से ही जो पैसे आते उससे अपना खर्च निकाल देते। लेकिन ये पैसे कुछ ज़्यादा नहीं थे जिससे कि उसका अच्छा से खर्च निकल सके। ऐसे में वो अपने पड़ोस में एक लड़के रोहन को पढ़ाने जाती। उसके पिता की उम्र वही कोई 45 साल होगी और उसकी माँ की उम्र 38 साल होगी। उसका पिता देखने में ही काफ़ी बूढ़ा लगता था, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल सही नहीं थी। ये बात नीली बहुत अच्छे से समझती थी, क्योंकि नीली जब भी उनके घर जाती वो बूढ़ा नीली को काफ़ी देर तक घूरता रहता। देखते ही देखते ऐसे ही वक्त बीतने लगा। लेकिन जो उसके पास सबसे ज़्यादा था वो था पैसा। रोहन को पढ़ाने के उसे कुल 5,000 मिलते थे। बाकी तो ट्यूशन मिला के उसे 1,000 ही मिलते थे। हाँ, रोहन पढ़ने में थोड़ा बेवकूफ़ था, उसे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता था। लेकिन उसके घर जाकर 1 घंटा पढ़ाने के 5,000 नीली को फिर भी ज़्यादा ही लगता था। इसीलिए वो बूढ़ों की ये नज़र को बस सिर्फ और सिर्फ इग्नोर ही कर सकती थी। देखते देखते वक्त बीतने लगा। एक दफ़ा रोहन के माँ यानी कि बूढ़ों की पत्नी का मायके में किसी की तबीयत खराब थी।
ऐसे में वो अपने मायके चली गई। अब बुढ़ऊ और रोहन घर पे अकेला था। जैसे ही नीली उनके घर गई और दरवाजा नॉक की, गेट खोला बुढ़ऊ ने। वो बिना कुछ बोले घर के अंदर आ गई तो बुढ़ऊ ने भी गेट बंद कर दिया और उसने कहा, अरे अंकल, रोहन कहाँ है? अंकल, मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ। मन ही मन नीली सोचती है, मैं कहाँ 21 की और ये 45 का, ऐसे मैं अंकल नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ? लेकिन फिर भी उसने कहा, अरे मेरा बोलने का मतलब है रोहन कहाँ है? वो तो आज घर पे नहीं है। ओह ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे नहीं, अब आई हो, थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं, मैं बैठ के क्या ही करूँगी, मैं चली जाती हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। इतना कह के जब नीली घर से निकलने लगी तो बुढ़ऊ ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगी, रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, मैं बहुत दिन से इस पल का इंतजार में हूँ। उसकी बात थोड़ी अटपटी जरूर थी, लेकिन न जाने क्यों नीली रुक गई और उसने कहा, हाँ बताइए क्या हुआ? उसने कहा, देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और आज से नहीं, कई सालों से। अब तुमसे बात करने का मौका तो मिला नहीं। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे की बहुत दिक्कत है और तुम 2-4 पैसे के लिए इधर उधर काम करते रहती हो, तो ऐसे में क्यों ना मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे दूं और इसके बदले तुम भी अपनी ज़िंदगी को आराम से जियो और थोड़ी मेरी खुशी का भी ख्याल रख दो। या आप क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें बुरा लगे तो तुम चले जाओ और अगर तुम्हें मेरी बात सही लगे तो ये लो, यहाँ पे 50,000 रुपये मैंने रख दिए। तुम्हारे मर्जी के हैं, तुम जैसे मर्जी वैसे खर्च करो, ये तुम्हारे मर्जी के पैसे हैं। 50,000 रुपये! ये सोचकर नीली उसकी तरफ देखते ही रही। इतने ज़्यादा पैसे! अब नीली क्या ही कर सकती थी, उसका मन काफी डोल रहा था इतने सारे पैसे देखकर। और फिर उसने सोचा कि अब कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी करके ये पैसे ले लूं। लेकिन ये बुढ़ऊ, नीली बार बार पैसे की तरफ देख रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसे वो कैसे ना लेके जाए। और इतने सारे पैसों में तो उसके 1 साल बड़े ही मजे से निकल जाएंगे और इस बुढ़ऊ को थोड़ा मीठी बात बोल दी तो और ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। नीली बस यही सब सोच रही थी और बुढ़ऊ वहाँ से चला गया। उसके मन में कुछ आया, उसने पैसे लिए और घर से चली गई। बुढ़ऊ ये सब कुछ देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे पता था उसका काम हो गया। अब उसके बाद से नीली जब भी मौका मिलता बुढ़ऊ के घर आती, उसके साथ कुछ वक्त बिताती। इसके बदले बुढ़ऊ भी उसे कुछ पैसे दे देता और नीली को भी पैसों की जरूरत सबसे ज्यादा थी, इसलिए वो चुप रहती। तो दोस्तों, ये बस एक मजेदार और काल्पनिक कहानी थी। बस इसे काल्पनिक तक ही सीमित रहने दे। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।